एक लड़की अपने हाथ में एक रोप को जोर से पकड़कर खा दी थी और रोप का दूसरा एंड क्लिफ के किनारे रखे एक बेड पत्थर से बंधा हुआ था। फिर उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को समुंदर में बार बार मूवमेंट करने को बोला। वो काफी देर तक आसपास देखती रही लेकिन कोई मूवमेंट नहीं दिखा। तब उसकी बेस्ट फ्रेंड बिना कुछ बोले सीधा समुंदर में जंप कर गई। उसकी इतनी रिस्की हरकत देखकर लड़की टेंशन में आ गई और उसे चिल्लाकर जल्दी ऊपर आने को बोला, लेकिन उसकी फ्रेंड जल्दी जल्दी के रही थी। तभी अचानक 3 शैडोज बिजली की तरह तेज स्पीड से उनकी तरफ आने लगी। जैसे ही उसकी बेस्ट फ्रेंड किसी तरह लकड़ी पर चढ़कर ऊपर आई, लड़की ने तुरंत रोप को जोर से खींच लिया और ढीला हुआ बड़ा पत्थर सीधा नीचे गिर गया, जिसकी वजह से समुंदर का एक हिस्सा खून से लाल हो गया। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर खुश हो गए क्योंकि उन्होंने एक शार्क को मार दिया था, लेकिन अभी भी 2 और शार्क्स समुंदर में दोनों वहां से भागना चाहते थे, लेकिन क्लिफ पर अब कोई एक्स्ट्रा पत्थर नहीं बचा था। तभी वॉकी टॉकी में उसके बॉयफ्रेंड की आवाज आई जो स्पीड बोट लेकर उन्हें ढूंढने आ रहा था। ये सुनकर दोनों खुश हो गए और लड़की ने तुरंत उसे वार्न किया कि समुंदर में शार्क्स है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड पहले से ही ये बात जानता था और उन्हें बचाने के लिए जल्दी से स्पीड बोट रोक दी। लेकिन सीधा बचाने के बजाय वो और उसका साथी फिश गन लेकर शार्क्स को पहले मारने की तैयारी करने लगे। लड़की टेंशन में थी पर कुछ कर नहीं पा रही थी और तभी एक और बड़ा खतरा उनके ऊपर मंडराने वाला था। जैसे ही उसकी साथी समुंदर में गिरती है, एक आदमी तुरंत उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन शार्क उस पर हमला कर देती है और उसका हाथ तोड़ देती है। दर्द की वजह से वो भी पानी में गिर जाता है और कुछ ही पाल में दोनों शार्क का शिकार बन जाते हैं। इतना खूनी मंजर देखकर आइलैंड पर खादी दोनों बहनें डर से कांप उठती है। उनकी बची हुई उम्मीद भी खत्म हो जाती है। रोकर वो समझ जाती है कि अब उन्हें खुद ही अपनी जान बचानी होगी। तब उनकी नजर थोड़ी दूर पड़े फिशिंग रॉड पर पड़ती है। उन्हें लगता है अगर वो उस तक पहुंच गई तो शायद शार्क का सामना कर सकती है, लेकिन इतनी छोटी सी दूरी भी उनके लिए मुश्किल हो जाती है क्योंकि समुंदर में 2 खतरनाक शार्क्स घूम रही होती है। टैब एमिली एक प्लान बनती है। वो क्लिफ से 2 पत्थर उठती है और अपने जख्म पर बंधी पट्टी निकालकर उन पत्थरों पर लपेट देती है। इस तरह वो खून से भरा एक बेट बना लेती है। फिर वो पत्थर समुंदर में फेंक देती है। जैसे ही खून की स्मेल फैलती है, दोनों शार्क्स उस तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। ये देखकर उन्हें समझ आ जाता है कि प्लान का पहला स्टेप सक्सेसफुल हो गया है। टैब एमिली तुरंत पानी में कुड़ती है और फिशिंग रॉड की तरफ बढ़ने लगती है। वो हर पाल शार्क की मूवमेंट पर नजर रखती है, लेकिन स्मार्ट शार्क जल्दी ही उसकी हरकत समझ जाती है और उसकी तरफ मुड़ जाती है। सिचुएशन खराब देखकर उसकी बहन चीखकर उसे वार्न करती है और डैगर पकड़कर रेडी हो जाती है। अब एमिली सिर्फ 2 मीटर दूर होती है, लेकिन शार्क उसके पीछे मुंह खोलकर आ चुकी होती है। अपनी बहन को बचाने के लिए एमिली बिना सोचे समुंदर में लौटकर शार्क पर हमला कर देती है। वो डैगर से जोर जोर से वार करती है। उसकी हिम्मत देखकर शार्क एक पाल के लिए रुक जाती है, लेकिन तभी दूसरी शार्क साइड से आकर उस पर हमला कर देती है और एमिली को बुरी तरह काट लेती है। खून से समुंदर लाल हो जाता है। एमिली की बहन उसे बचाने की कोशिश करती है, पट्टी से उसका खून रोकने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों जानती है कि अब कुछ नहीं हो सकता। कुछ ही पाल में एमिली का चेहरा खून से भर जाता है। अपनी आखिरी ताकत से वो अपनी बहन को कहती है कि किसी तरह जिंदा रहना और फिर उसकी गॉड में दाम तोड़ देती है। अपनी बहन को आंखों के सामने मरते देखकर वो टूट जाती है, लेकिन फिर भी वो कसम खाती है कि अपनी बहन का बदला लेकर रहेगी और अब वो शार्क से आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। वुमन ने जमीन पर पड़ी फिश गन उठाई और उसके एक साइड पर रस्सी बांध दी और दूसरा एंड एक वुडन बॉक्स से बांध दिया। जब सब रेडी हो गया तो वो पानी की सरफेस पर पैर मारकर आवाज करने लगी ताकि शार्क उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। जैसे ही शार्क पास आई और मुंह खोला, वुमन ने सीधा उस पर निशाना लगाकर फायर कर दिया। दर्द से तड़पती शार्क समुंदर में झुझने लगी और इसी मौके का फायदा उठाते हुए वुमन ने उस पर पेट्रोल डाल दिया और फ्लेयर गन से आग लगा दी। तेज आग में शार्क जलकर खत्म हो गई और ये देखकर वुमन के चेहरे पर जीत की मुस्कान आ गई। इस लड़ाई में वो जीत गई थी, लेकिन अचानक लास्ट शार्क वुडन बोर्ड पर चढ़कर उसकी बहन की बॉडी ले गई। अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था, लेकिन दुख मनाने का वक्त भी नहीं था क्योंकि ये भागने का बेस्ट चांस था। जब शार्क खाने में बिजी थी तब वो तुरंत पानी में कुड़ी और पूरी ताकत से पास खादी याcht की तरफ तैरने लगी। बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर जब शार्क ने मुंह खोला तब वो याcht पर चढ़ गई। शार्क गुस्से में बोट को जोर से टक्कर देने लगी। वुमन ने जल्दी से इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन खराब हो गया। कैबिन में उससे एक वॉकी टॉकी मिला, लेकिन वो भी खराब था। थाकी हुई और भूखी वुमन सो गई। सपने में उसकी बहन ने उसे आइडिया दिया कि ऑक्सीजन सिलेंडर से शार्क को मारा जा सकता है। जैसे ही वो उठी उससे प्लान समझ आ गया। उसने एक तेज चाकू उठाया और उसे ऑक्सीजन सिलेंडर से बांध दिया। सब रेडी होने के बाद उसने जोर जोर से चिल्लाकर शार्क को बुलाया। शार्क तुरंत गुस्से में आई और बोट पर बार बार अटैक करने लगी, फिर मुंह खोलकर ऊपर चढ़ने लगी। तभी वुमन ने सही मोमेंट देखकर सिलेंडर को जोर से धक्का दिया। शार्क की स्पीड की वजह से सिलेंडर सीधा उसके सिर में घुस गया और उसका काम तमाम हो गया। इस तरह वुमन ने अपनी हिम्मत से लास्ट शार्क को भी मार दिया और कुछ देर बाद मरीन रेस्क्यू टीम ने उसे बचा लिया। कई सालों बाद वो दोबारा समुंदर के पास आई और अपनी कहानी सुनाई, फिर अपनी और अपने साथियों की फोटो समुंदर में फेंकी ताकि उनकी रूह को सुकून मिल सके।